वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के करंट अफेयर डिस्कशन में। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जनवरी मंथ से लेकर आगे आने वाले सभी मंथ का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, और हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर डिस्कशन भी किया। और इसी क्रम में आज हम सेकेंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के विषय में भी चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे पहली बार कब जारी किया गया? तो इसे पहली बार 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है? तो इसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके सहयोगी संस्थानों में कौन कौन है? तो बहुत सारे, जैसे कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एवं राष्ट्रमंडल मानवाधिकार के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ये इसके सहयोगी संस्था है। जारी और प्रिपेयर कौन करता है? टाटा ट्रस्ट, और ये इसके सहयोगी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों के न्याय करने की क्षमता का आकलन करता है। क्या करने की? न्याय करने की क्षमता। क्या करने की? न्याय करने की क्षमता का आकलन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जो भी राज्य हैं, वो राज्य न्याय करने के मामले में उनका प्रदर्शन कैसा है, ये रिपोर्ट इस चीज़ को इंगित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस रिपोर्ट के 4 स्तंभ है, यानी कि 4 आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, 4 इसके पिलर हैं। वो पिलर कौन कौन से हैं? वो स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है पुलिस, पहला है न्यायपालिका, दूसरा है पुलिस, तीसरा है जेल, और चौथा है क्या? कानूनी सहायता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है कि रिपोर्ट जारी करते समय, क्या करते समय? रिपोर्ट जारी करते समय राज्यों के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी की जाती है या बनाया जाता है, तो इसमें राज्यों के ये निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, या इनके विषय में अध्ययन की जाती है कि इन क्षेत्रों में राज्यों का क्या प्रदर्शन है। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है? व्यय, यानी कि राज्य का जो व्यय क्षमता क्या है। उसके बाद रिक्तियाँ, यानी कि राज्य में रिक्तियों की संख्या कितनी है, वैकेंसी जो है कितनी है। उसमें देखते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब है कि जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी का अनुपात क्या है, ये आधार इसमें बनाया जाता है। ये भी एक पॉइंट रहता है, बिंदु होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है? मानव संसाधन, यानी कि उस राज्य का मानव संसाधन किस प्रकार का है, यानी कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे गरीबी का स्तर कैसा है। ठीक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे में देखा जाता है कि स्कूल की व्यवस्था है या नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, सड़क या परिवहन जो यातायात संबंधी जो व्यवस्था है कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यभार, यानी कि वहाँ पे जो कार्यशील जो आयु वर्ग के लोग की जो रेशियो क्या है, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं विविधता, यानी कि हर क्षेत्र में जनसंख्या या फिर जो मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर रूप से वहाँ पे विविधता का जो अनुपात या रेशियो क्या है, इस चीज़ को भी एक बिंदु के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है रैंकिंग हेतु राज्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में? 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार वाले राज्य। कितने करोड़ से अधिक? यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े, यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले कितने राज्य? 18 बड़े और मध्यम आकार वाले राज्य। ठीक है, और छोटे आकार वाले 7 राज्य, यानी कि कुल इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो कुल जो है 25 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सेकेंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसमें कितने राज्यों को सम्मिलित
किया गया है। ठीक है, तो ये कितने हैं, तो ये 25 हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समग्र रैंकिंग के संदर्भ में शीर्ष एवं अंतिम राज्य। ठीक है, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें समग्र रैंकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पे और निम्न स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो बात करते हैं बड़े राज्यों में। बड़े राज्यों में शीर्ष पे यानी कि फर्स्ट स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का है। और इसका स्कोर कितना है, तो इसका स्कोर है 5.77 इसका स्कोर है। और बात अंतिम की जाए बड़े राज्यों में, तो अंतिम स्थान किसका है, तो ये है यूपी का, यानी कि 18वें स्थान पे है ये। ठीक है, और इसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर जो है 3.15 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है छोटे राज्यों की बात कही जा रही है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, त्रिपुरा है। ठीक है, और जिसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर है 4 कितना 57। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतिम पायदान पे कौन है इस श्रेणी में, तो मेघालय है, जिसका स्कोर कितना है 3.11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी। किसमें, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में ये रिपोर्ट क्या बतलाता है। देखते हैं कि महिलाओं को पुलिस में रोजगार देने के मामले में शीर्ष राज्य, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिला हैं, जो फीमेल हैं, उनको रोजगार देने के मामले में, यानी कि ये पुलिस जो है, पुलिस सर्विस है, इस सर्विस में रोजगार देने के मामले में शीर्ष राज्य कौन है, तो ये हमारा प्यारा बिहार राज्य है इस मामले में प्रथम स्थान पे, जिसका स्कोर कितना है 25.3% इसका स्कोर है। ठीक है, सेकंड स्थान किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का है। मैंने हिमाचल प्रदेश को शॉर्टकट में एचपी लिख दिया है, सो इसलिए इसको लेकर के आप ज़्यादा पैनिक ना हो। थर्ड है तमिलनाडु। ठीक है, अब देखिए, लेकिन बिहार के बारे में एक और बात है कि ठीक है, अधिकारी वर्ग में महिलाओं का जो अनुपात या जो भागीदारी है वो मात्र 6.1% है। ठीक, बात पुलिस में रोजगार देने की जाए तो ये सर्वाधिक है, और ये कितना है 25.3%। लेकिन अधिकारी वर्ग में अगर बात की जाए कि अधिकारी वर्ग में महिलाओं की भागीदारी क्या है, तो वो कितनी है, मात्र 6.1% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महिला पुलिस अधिकारियों की सर्वाधिक मात्रा। क्या, महिला पुलिस अधिकारियों की सर्वाधिक मात्रा, यानी कि आधिकारिक वर्ग में जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है महिलाओं की, ये देखते हैं। तो ये कौन सा राज्य है, तो वो है तमिलनाडु, जिसमें कितना परसेंट है 24.08% है। ठीक है, और सेकंड स्थान कौन सा है, तो ये मिजोरम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात। किसमें, न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात क्या है, इस संदर्भ में रैंक दिया गया है। देखते हैं इसमें कौन सा शीर्ष राज्य है। तो इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, ये है सिक्किम। ठीक, जिसका स्कोर कितना है, तो 33.3% इसका स्कोर है। ये छोटे राज्यों में है। ठीक है, हालांकि ये शामिल तो है छोटे राज्यों में, लेकिन इसका स्कोर इतना अधिक है, ये छोटे बड़े दोनों राज्यों में शीर्ष स्थान पे ये है। बात यदि हम बड़े राज्यों का करें तो इस श्रेणी में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो ये इस श्रेणी में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जिसका स्कोर कितना है 19% इसका स्कोर है। ठीक है, और एक नोटा बेन यानी कि एनबी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि निम्न राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, ठीक है, कोई भी महिला जज नहीं है। ये बहुत ही मतलब ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो हैं बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट की अन्य प्रमुख बातें। रिपोर्ट की अन्य प्रमुख बातें, ठीक है, अन्य प्रमुख बातें में क्या है, चंडीगढ़ में क्या है, कह रहा है कि इसके अलावा किसके अलावा, तो चंडीगढ़ के अलावा किसी अन्य उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है पूर्ण नहीं है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चंडीगढ़ ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ के हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जितनी संख्या होनी चाहिए वो पूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्यों में न्यायाधीशों की जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो पाई है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल क्या है, तो न्यायपालिका पर सबसे कम खर्च करने वाला ये राज्य है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक। तो कह रहा है कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जो SC ST और OBC हेतु या के लिए अधिकारी, कैडर और कांस्टेबल दोनों हेतु अपना कोटा पूरा करता है। यानी कि जितना अधिकारी और कांस्टेबल की आवश्यकता है उस कोटे में OBC SC और ST का जो है कोटा, उसको पूरा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वो है सिर्फ कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के विषय में क्या है, तो एकमात्र ऐसा राज्य है, क्या छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो पुलिस बल की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक, जो कि बहुत ही मतलब ये तो छत्तीसगढ़ के जैसा तो हर राज्य को होना चाहिए, लेकिन इसके अलावे यहाँ पे और किसी राज्य में इस तरह की सिचुएशन या परिस्थितियाँ नहीं है, ये सही नहीं है हमारे देश के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारत में न्याय व्यवस्था। ठीक है, भारत में न्याय व्यवस्था कह रहा है कि प्रति 20,000 लोगों पर एक जज की ज़रूरत है। भारत में कितने पे, प्रति 20,000 लोगों पर एक जज की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति की क्या है, तो प्रति 50,000 लोगों पे मात्र एक जज उपलब्ध है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और या फिर जितने भी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उसमें केस की जो पेंडिंग रेट जो है, यानी कि जो पेंडिंग केस है वो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कर रहा है कि लंबित मामलों में वृद्धि पिछले 2 सालों में। ठीक है, क्या जो लंबित मामले, मैंने बोला था ना कि इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, और यही वजह है कि जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं और इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो कह रहा है क्या कि लंबित मामलों में वृद्धि, यानी कि पिछले 2 सालों में। ठीक, तो पिछले 2 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, तो हाई कोर्ट में बात की जाए तो ये 10% बढ़ा है। ठीक, अधीनस्थ न्यायालयों की बात की जाए तो ये 5% इसमें बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये रैंकिंग से संबंधित कुछ मतलब डाटा है जिसको मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग जो हम बात किए हैं जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, यहाँ पे दिया हुआ है, और मैंने इसलिए इस चीज़ को कर दिया कि आप इसको भी एक बार देख लें, क्योंकि ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा उसकी जो रिपोर्ट थी वहीं से मैंने इसको निकाला है। ठीक, तो इसको आप एक बार देखने का कोशिश करें जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक, और ये सब आपके सामने रखा हुआ है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से अगर थोड़ा या जिस तरह से भी आपको अगर इससे प्रॉफिट हो रहा हो, इससे लाभ आपको मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें, और ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं। ठीक, थैंक यू।